दोस्तों आपने स्कूल में पढ़ा होगा क से कबूतर, लेकिन अभी कमिंग सून है एक ऐसी वेब सीरीज जो आपको क से बहुत कुछ नई नई बातें बताने वाली है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है बैड कॉप, जिसमें जो कमाल की बात है इस क से कमाल इस कहानी में और आपके किरदार में दोनों क से हैं। क से करण करण, तो क्या चीज़ रही जिसकी वजह से आप इसका हिस्सा बने? डबल रोल है मेरे लिए ये, तो ये दूसरी बार है और ये बहुत अलग किस्म का डबल रोल है और मुझे बहुत मज़ेदार लगी कहानी। और इसके निर्देशक के साथ पहले मैं काम भी कर चुका हूँ, कमांडो 3 एक्शन। हाँ वो नहीं, वहाँ पे तो मैं मार खा रहा था, यहाँ पे मार रहा हूँ, तो वहाँ पे खलनायक था, यहाँ पे नायक हूँ उनका। तो मुझे वो क्या है ना, जब भी कुछ मेरे पास आता है तो मैं सोचता हूँ इज इट गुड फॉर माई क्राफ्ट, इज इट गुड फॉर माई करियर। फिर वो दोनों टिक हो जाते हैं तो फिर आगे की बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे एक मेरा शो आया था द हार्ट, जिसमें बहुत ही रियलिस्टिक और ईमानदार पुलिस अफसर का रोल किया था। वो शो बेस्ड इन रियलिटी है, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ये कुछ भी रियल नहीं है, बहुत फिल्मी, बहुत मास एंटरटेनर टाइप का है। तो मैंने सोचा मैं कैसे करूंगा इस चीज़ को, ऐसे किरदार को मैं कैसे निभाऊंगा। और आदित्य के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और मुझे अंदाज़ा था कि इसको कैसे बनाएंगे, उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा। तो ये मुझे वही गुड फॉर क्राफ्ट एंड गुड फॉर करियर लगा। ऐश्वर्या सुष्मिता, जिनका नाम क से कीकी है इसमें। तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये किरदार जो कीकी का है। वो इसमें काफ़ी रेंज हैं एंड मूड्स हैं एंड इमोशंस हैं प्ले करने के लिए, जो मुझे एज एन एक्टर, मे बी एज एन एक्टर एवरीवन वुड लाइक टू, सबकी इच्छा होती है कि उनको डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ या इमोशंस पोर्ट्रे करने का मौका मिले, जो मुझे इसमें मिला कुछ हद तक। और जो मैंने पहले किया है उससे ये काफ़ी अलग है किरदार। तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि मैं कुछ अलग करूं जो मैंने पहले किया है, क्योंकि आपके काम के वैरायटी से ही आपको आगे भी काम मिलता है। तो वो वैरायटी लेके आना बहुत ज़रूरी है। एंड बस बी इट डायरेक्टर या फिर काफ़ी लोगों ने प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एवरीवन हैव पुट फेथ इन मी, सब ने अपना मुझ पे एक ट्रस्ट दिखाया है। तो मैंने कोशिश किया कि इसको मैं अच्छे तरह से और जितनी माई बेस्ट दे सकूं, तो मैंने वो दिया है। अच्छा, आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, आई थिंक बहुत लोग अरे शुरू मत कीजिए, इसका डिसाइड कर लो। कनेक्शन 1994 से सुष्मिता हो गया, ऐश्वर्या हो गया, ऐश्वर्या दोनों नहीं रख सकते, नहीं ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं रख सकते? नहीं, नॉट अलाउड है, इलीगल है। इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी आप सही, आपने जो कहा 94 में मेरा जन्म हुआ था। और 94 में दे वो बोथ क्राउन, ऐश्वर्या एंड सुष्मिता। मेरे पेरेंट्स बहुत ही इंस्पायर्ड थे, ऐश्वर्या, सुष्मिता, बिकॉज दैट बैक इन डेज वो दोनों रिप्रेजेंट करती थी हमारे देश को, इंडिया को। तो एक उस टाइम पे बहुत ही एक बड़ी चीज़ होती थी कि हमारी विश्व सुंदरियां जा रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं बाहर। एंड वाओ यार, मतलब आपके पेरेंट्स ने मैनिफेस्ट किया। ये भी ब्यूटी क्वीन थी, ये बड़ी होके ये भी ब्यूटी। हाँ, मुझे पेरेंट्स काफी कॉम्प्लीमेंट मिले, थैंक यू। पर मैंने अपनी करियर की शुरुआत किंगफिशर से की है, कैलेंडर। तो दैट्स डिफरेंट फ्रॉम अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटी पैजेंट। बट आपके पेरेंट्स ने सोचिए, बिहार में जो आपका जन्म हुआ, दरभंगा से आप हो, वहाँ आपके पेरेंट्स ने मैनिफेस्ट किया कि आप इस प्रोफेशन में आओ और आपने इसको सच करके दिखाया मिलता है। या फिर हम, आई थिंक मैं तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सर्विसेज के लिए मैं प्रिपेयर करना चालू कर दिया था जब मैं दिल्ली आई पढ़ने के लिए। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग करूँगी, बट ये आई थिंक डेस्टिनी ऑलवेज हैज समथिंग इन स्टोर फॉर यू। तो हम यहाँ लैंड कर गए। लाइक हाँ, कहते हैं आपके नाम का असर आप पे बहुत होता है, तो शायद इस वजह से आज मैं यहाँ हूँ। बट थैंकफुली आप 2000 में नहीं पैदा हुई। मे बी उसका भी कुछ अलग चार्म होता, बट आई एम हैप्पी। हरलीन, आप कॉप प्ले कर रही हैं, आई थिंक फर्स्ट टाइम या इन अ यूनिफॉर्म। या तो इंटरेस्टिंग है, एक्शन भी कर रही हैं। रीजन था ये रोल लेने का, और जैसे आपने कहा एक्शन करने का मौका मिला, अच्छी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला, इतने टैलेंटेड कास्ट है, उनसे सीखने का मौका मिला। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक थिन लाइन पर है। मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े ट्रिकी कैरेक्टर जो एक थिन लाइन पर हो। मेरे कैरेक्टर का नाम देविका है, वो करण की वाइफ भी है और ऑफिस में उनकी सीनियर भी है। तो वो डायनामिक जैसे प्ले आउट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग था, जो कि बहुत थिन लाइन पे है। एंड एज अ वुमन उसको लेकर के मीन्स आई थिंक लोगों को नहीं पता है ये सीनियर है तो
लेकिन जो मेल ईगो होता है जो हम अभिमान के जमाने से देखते आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल। ये डायनामिक्स है करण और देविका के बीच में। मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बता रहा। मैं बता रही हूँ जितना मुझे पता है। अच्छा है कुछ तनाव है। तो आप दोनों का नजरिया भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये मेल ईगो इज अ ट्रूथ। बीवी सक्सेसफुल है, बीवी ज्यादा कमाती है, हमारा समाज मानता नहीं है। ठीक है, आज भी आप जाओगे तो वेटर अगर बिल रखेगा तो वो आदमी के सामने रखेगा। एज अ वुमेन आपका इस बारे में क्या नजरिया, एज अ मैन आपका उस बारे में क्या नजरिया? ये थोड़ा बदलाव आना ज़रूरी है। ये इस रीज़न से मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये पार्ट मुझे मिला प्ले करने के लिए, बिकॉज मैं, जैसे उन्होंने कहा कि वो क्राफ्ट देखते हैं और उनके करियर के लिए कैसा रहेगा, मैं ये देखती हूँ कि ये कैरेक्टर कुछ बदलाव कहीं किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सकता है। जैसे कौरा भी उस तरीके का एक पार्ट था, निम्रत जो मैंने प्ले किया वो भी बहुत थिन लाइन पर था, ब्रोकन जो एक पार्ट था वो भी बहुत थिन लाइन पर था। तो मुझे ऐसे पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं जो किसी से बात करें और एक भी इंसान की जिंदगी या उनका थॉट प्रोसेस बदल सकता है। तो बिकॉज कल मैं एक कैफे पे बैठी थी अपने दोस्तों के साथ और वो बात कर रहे थे कि वो घर देखने गए ब्रोकर्स के साथ, और देखना एक मेरी फ्रेंड है जो लड़की है, उनका नाम ख्याति है, तो उसको देखना था, और एक दूसरा फ्रेंड है रजत, वो ऐसे ही फ्री था, तो ख्याति ने बोला चलो देख कर आते हैं, पर वो ब्रोकर ख्याति को देख ही नहीं रहा था, वो सिर्फ रजत को देख के बात कर रहा था। तो रजत ने बोला कि बट घर उनको देखना है। सो ये एक जो चीज है ये बहुत It happens to है, me also. अभी भी है। हाँ। तो इस लेवल पे तो बिल्कुल, जब वो उनकी सीनियर है उसी ऑफिस में, इंग्लिश में भी एक फिल्म आई थी फेयर प्ले करके, तो वो भी इसी बारे में थी, और वो बहुत डायनामिक, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंडिया को आई थिंक ये देखने की जरूरत है कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता है। आप अपने आप के लिए देखिए कि ये सिचुएशन है, हाउ वुड यू what would you learn, what would you take away from this, and then you take a call. So आप उनको सच दिखाइए। तो आई थिंक उस तरीके का ये दोनों कैरेक्टर्स के का रिलेशनशिप उस तरीके का है शो में। आई होप सौरभ, इंडिया कुछ ले सके। say something about this? No, you say. नहीं, सोशल कंडीशनिंग है जो औरतों को भी हम इनहेरिट करते हैं ना। हम अपने इर्द गिर्द के लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई या हमारे जैसे लोग, उनको देख के हम लोग कुछ चीज़ों को मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है कि तो जैसे मर्दों के साथ भी होता है कि बहुत प्रेशर रहता है कमाने का, अच्छी नौकरी पाने का, वो मर्द बनने का, कि हम सबका सहारा है, हम हर सब चीज़ का बहुत प्रेशर रहता है, और ये प्रेशर में वो बड़े होते हैं कई सारे लोग। तो फिर वो कंडीशनिंग हो जाती है आपकी कि हाँ हम मर्द हैं, हम यही करेंगे, औरतें को ऐसे ही करना है, बिल हमें ही भरना है, दरवाज़ा हमको ही खोलना है, कि ये सब चीज़ें हमें करना है। तो ये आज ये ज़माने के हिसाब से वो कुछ चीज़ों में बदलाव नहीं है, वो कंडीशनिंग वो चेंज ब्रेक नहीं हुआ हुई है पूरी। तो यही चीज़ हम इनहेरिट करते हैं, और इसमें समझने में वक्त लग जाता है, इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आता। तो और समझाने वाले स्कूल में तो सिखाते नहीं है ये सब चीज़ें। सोशल एक कंडीशनिंग है जो सोसाइटी में अपने क्लास के हिसाब से भी वो चेंज होता है। तो वो पूरा बदलाव आने में वही है कि हमको धीरे से काम करना पड़ेगा। कई बार shackles चाबुक break और करनी डंडा पड़ेगी। चलाने से नहीं समझ में आएगा लोगों को, उसे धीरे से Which is समझाना where पड़ेगा। art also comes into play, no? हाँ, सर आपका कैरेक्टर उसके बारे में रह गया, क्या? आपके किरदार के बारे में शो में। मेरा किरदार एक ये नेगेटिव है, हम दोनों नहीं के वो कैरेक्टर। बहुत ईमानदार सीबीआई अफसर। CIB CIB, यस, हाँ, CIB। वर्दी नहीं पहनते लेकिन पुलिस है, सेंट्रल एजेंसी है। सेंट्रल नहीं, बट एक्साइटिंग पार्ट जो रहा ये तो हो गया कि ये है, एक्साइटिंग ये पार्ट है, मेरे बिल्कुल सही आपने को जब choose किया है। स्क्रिप्ट मिली थी और इनके जो राइटर क्या रेंस सर ने मेरे को फ़ोन किया कि यू शुड डू दिस पार्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड बहुत ही जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो उनकी बात से। और फिर जब मैंने कास्ट सुनी कि गुलशन है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और इतने सालों से उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करता हूँ, तो वो मेरे को लगता था कि इसके साथ सीन करने में मज़ा आएगा। I would enjoy to work with him and see when there is a good actor in front of you, you feel like your acting also gets enhanced. Spirit है वो, Action मतलब वो reaction. तो हमेशा से ही है कि जब वो दोनों शेयर करते हैं तो कुछ नया, कुछ डायनामिक बनता है। तो I was interested in that, and then हरलीन को तो हम कई बार
और सुबह में बैकयार्ड में एक दूसरे को देखते थे, हाय हेलो करते थे, तो मुझे लगता आई थिंक शी वाज आल्सो वांटिंग टू वर्क विद मी, एंड व्हेन आई हर्ड दैट शी इज वर्किंग देन आई सेड यस। ऐश्वर्या के साथ ऑब्वियसली मैं मिला ही सेट पे था, तो मुझे तभी दिखा था कि अरे शी इज आल्सो देयर, बट अदरवाइज इन दोनों को मैं जानता था और अनुराग सर थे, तो दैट वाज द कैच, मेजर कैच कि मैं इस चीज़ में आऊँ। और मैंने ऐसा कभी कैरेक्टर किया भी नहीं था, निभाया नहीं था कि जो बिल्कुल ईमानदार कॉप है और या फिर पूरी मैथ्स से डील कर रहा है कि कहाँ से क्या होगा, क्या, माय माइंड डजंट वर्क लाइक दैट, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। So that is why I said yes, and yeah, there I was, and there I am with these great. वैसे काफी स्टाइलिश रोल है आपका, आपको अभी आपकी नजर उधर दो डबल रोल कर रहे हैं, फिर उधर भी आपका वो रोल कैसा है, वो स्टाइलिश है। लेनी पर नहीं वो तो नहीं, हमने काफी सारे सीन्स किए हैं साथ में। देयर इज अ सेंस ऑफ स्टाइल दैट ही ब्रिंग्स आल्सो, वो राइटिंग में भी है, वो तो अब ट्रेलर में भी हाँ। दिखेगा। उफ, वो एक है, एक ठहराव है, एक अंदाज है जो एक अच्छा लगेगा, कूल भी है, और एक क्या सीरियसनेस भी है, एक जो ले आते हैं ना, ग्रेविटास जो बोलते हैं। yeah. And whenever we Anurag- used to sit, I wanted to say, किसी ने पूछा नहीं है कि how did you like working with the cast, but working with क्यों नहीं पूछा आपने? किसी ने अभी एक तो क्वेश्चन किया है मैंने। वर्किंग विद गुलशन, जब भी हम साथ बैठते, आई यूज्ड टू लिसन टू हिम अ लॉट बिकॉज ही हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, which is interesting for me to see and hear from it, and he ऐसा लगता है कि he is well read और he knows the world, तो वो जब भी हम ब्रेक में कभी बैठते थे, कभी ब्रेक में बैठते थे, किसी बात पे भी डिस्कशन होती थी, तो मैं मेजरली सुन रहा हूँ इस आदमी को, क्योंकि ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहा है हमेशा, तो दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज when actor has a point of view, then his performance also enhances. He has his own voice or own POV in life. That's what art is all about. कि I have my own point of view, कि मैं दूसरों के point of view से चल रहा हूँ. So he's very strong on that, and I appreciate that. Though mine is different, but I still respect that. कि उसमें ऐसे struggle नहीं है कि okay, he has his own point of view, and I respect that. अच्छा गुलशन, आई वाज रीडिंग आपका एक कुछ बातचीत, और आपने बोला कि अनुराग कश्यप के साथ, बिकॉज आपका चोर पुलिस वाला बहुत डायनामिक्स है इस सीरीज में, वो एक तो कितना इंटरेस्टिंग रहा, एंड ये था कि आप शुरू में उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने में हिचक रहे थे, ऐसा क्यों? बिकॉज यू स्टार्टेड विद ये गर्ल विद इन द येलो बूट्स ओनली, सिर्फ काम के बारे में बात होती थी, ज्यादातर वो बात करते थे कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मैं ये माराकेश फिल्म फेस्टिवल जा रहा हूँ, मैं ये वो फिल्म देखी, ये देखी, वो देखी, ऐसे ही तो सुनते थे, मतलब घंटों बैठ के सुनते थे। तो फिर बीच में थोड़ी दूरी भी आ गई, क्योंकि जब मेरी दोस्त से शादी की थी उन्होंने, तो फिर वो अलग हुए, तो थोड़ी सी जितना मिलना जुलना था वो उतना नहीं रहा, लेकिन जब भी मिलते थे एक फॉन्डनेस था, क्योंकि था कि वो पसंद करते हैं मुझे और हमेशा मेरे शुभ चिंतक रहे हैं वो, और मैं उनका, मुझे तो बड़े क्यूट लगते हैं, तो आई थिंक सभी को क्यूट ही लगते हैं। तो ये तो वो टाइम पे हाँ हिम्मत भी नहीं होती थी कि अनुराग कश्यप को लेके एक और भी था कि जिस तरह का सिनेमा वो बनाते थे, जो मेरी पहली अपॉर्चुनिटी मेरा उन्होंने दिया था, तो वो एक है, आई वाज ग्रेटफुल। तो एक रिस्पेक्ट के तौर पे भी मैं ज़्यादा ऐसे दोस्त बनने की कोशिश नहीं कर सकता था, आज भी नहीं हूँ, दोस्ती है लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं है, वो सीनियरी है। बट आई थिंक अभी थोड़ी हिम्मत आ गई है कि मैं बैठ के इधर उधर की बातें कर सकता स्टार थे ना अभी तो इसमें तो इधर उधर की बातें, हमने वो मौका भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर नहीं थे, तो वो एक्टर थे, तो उनको खाली समय पे उनको पता नहीं होता था क्या करना है, किसी और के साथ बात कर रहे हैं या मेरे साथ बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम पास हो रहा। उनका डायरेक्टर निकल आता था कभी कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एकदम प्योर एक्टर बन के आए थे, और वही है कि फिर that's the professionalism कि कभी भी ऐसा नहीं था कि अभी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने उनके साथ 2 बार एक्ट किया, मतलब इसमें ज्यादा एक्ट नहीं किया, पर हड्डी में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ही इज डायरेक्टिंग और ही इज ट्राइंग टू से सौरभ ये करते हैं या ये करते हैं, नहीं, ही वाज प्लेइंग लाइक एन एक्टर, बहुत मजे से कि हम मिलके ही सीन कर रहे हैं। और कई बार तो वही है कि डायरेक्टर बोल रहे हैं नहीं लेट्स हैव अनदर टेक, वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, फिर तीसरी बार कर रहे हैं, चौथी बार, तो भी है, हमारे सबके साथ होता है, बट इट वाज रियली नाइस टू, बिकॉज़ ही अंडरस्टैंड सिनेमा, ही अंडरस्टैंड ऑल द साइड्स ऑफ सिनेमा। अच्छा सर, आप
एक्टर के साथ साथ एक्टिंग कोच भी हैं, सब बहुत सारे एक्टर्स को आप कोच करते हैं। एक चीज़ कही जाती है कि कला जो है वो अंदर होती है कलाकार के, ठीक है, क से कला, क से कलाकार अंदर होता है तो वो सिखाने से नहीं सीखा जाता, दो पहलू हैं। कहाँ से आप काम कितना- करके सीखी जा सकती है वो। सीखी जा सकती है। अगर आपके अंदर आर्ट नहीं, ये एक्टिंग नहीं है, फिर भी आप सीख सकते हैं, बन सकते हैं। देखिए ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि कई आपका लोग, नजरिया जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई लोग बोलेंगे आपके अंदर होने चाहिए। आई हैव सीन पीपल कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, पर आफ्टर ट्रेनिंग थोड़ा टाइम देके, मंथ्स, इयर्स, समथिंग इवॉल्व्स इन दैट, तो वो बहुत ही कमाल हो जाता है। तो मुझे सरप्राइज हो जाता है। इट्स किसी का इतना एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ये, कि जितना हम लोग बना देते हैं ना कि ओ कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। आपको कई बार दिखता भी नहीं है कि उनमें है। वो इतने चुप होंगे या इतना इंट्रोवर्ट होंगे कि उनको कुछ पता ही नहीं है, जिनसे बात नहीं कर सकते। आप बात करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, पर परफॉर्म करने लगेंगे तो, और थोड़े दिनों बाद वो ऐसे शाइन आउट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी। तो इसका कोई किसी स्टूडेंट का एग्जांपल देंगे जिसने आपको बहुत चौंकाया एज एन आर्टिस्ट? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर जिनको आप जानती हैं उनका नाम लूं तो ऋचा चड्ढा ने मेरे को बहुत चौंकाया। तो शी वाज अ ब्रिलियंट एक्टर शुरू से, आई थिंक, शुरू से। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर से उसने क्या ये तो कमाल की उनसे भी acting उनसे की। भी पहले से जानते हैं ना, कि जब वो मेरे बैरी सर के साथ बैरी सर के साथ जब आई, तो वो जिस तरीके से हर हार्ड वर्क एंड वो रोज जिस तरीके से काम करती थी और रोज लगी रहती थी, वो बहुत ही ज्यादा कमाल था। और लोगों से मिलना, लोगों से रोज क्लास करते हुए भी, और वो क्योंकि नई नई बॉम्बे आई थी उस टाइम, तो फिर जिस तरीके से शी यूज्ड टू अप्रोच पीपल, दैट वाज क्वाइट कमेंडेबल। I've seen her struggle, her pain, her crying, and तब हम लोग भी, और मैं एक प्ले में भी मैंने उनको डायरेक्ट किया था। So her, she's definitely, हर्षवर्धन राणे जो मेरा स्टूडेंट था, उसने भी मुझे काफी चौंकाया, क्योंकि मैंने जब उसे पहली बार देखा था दिल्ली में, और फिर जब उसकी ग्रोथ हुई और जो उसने अपने ऊपर काम किया, अपनी बॉडी पे, अपने एक्टिंग पे, और अपने और बहुत सारे वर्कशॉप्स किए मेरे साथ। So he's one of my। कई स्टार्स भी आपके स्टूडेंट है, तो डांट पाते हैं उनको अगर वो ठीक नहीं करते तो? अभी तो मेरे पास कोई दोबारा नहीं आता है। जैसे राघव आ जाता है, हर्ष आ जाता है, पर जो बहुत बड़े स्टार हैं उनमें से कोई एक दो बार अर्जुन आया है, पर बाकी लोग नहीं आए हैं। दुलकर सलमान हैज सरप्राइज मी, क्योंकि वो बहुत ही क्वाइट था, और जिस तरीके से वो शाइन आउट किया तो मुझे लगा कि तो मैं, हाँ, ऐसा कोई वापस आके ट्रेनिंग अभी किसी ने, सिर्फ अर्जुन ने एक दो फिल्मों के लिए 2-3 दिन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, या हम लोगों ने बाउंस बैक किया है। अच्छा, क्वेश्चन जैसे उन्होंने बोला कि एक क्वेश्चन और लोगों से पूछने दो, लास्ट एक क्वेश्चन है जो ठीक है, इनसे बात कर करती हूँ मैं, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। लो। जैसे आप, उन्होंने बोला ना कि आपका नज़रिया या पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग तरह से होता है, इस बारे में आपका क्या नज़रिया है आर्ट को लेकर के? कला आई थिंक सीखी जा सकती है। आई थिंक जिनको कुछ नहीं आता उनको सिखा सकते हैं, लेकिन उसको लेके वो क्या करेंगे, कितना अच्छा बनेंगे, वो पता नहीं है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैं तो ऐसे देख देख के सीखा, लेकिन मैंने या पढ़ के या किसी को देख के और तजुर्बे से सीखा। मैं सोचता था बहुत ऐसे, तो लेकिन वो सीखने की चाहत और इच्छा थी मेरे अंदर। आई थिंक वो एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर आपको क्राफ्ट नहीं भी आता है, कुछ नहीं आता, एकदम गधे हैं, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन करते 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 फिर वो आ जाएगा आपको समझ वो। लेकिन वो परिश्रम करने की वो डिसिप्लिन और एक वो चाहत अंदर है, वो एप्टीट्यूड बोलते हैं उसको, पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे उसको। अगर वो है तो आप सीख सकते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। एंड एक्शन, जैसे अनुराग ने बोला कि आप टाइगर श्रॉफ के लेवल का इसमें कर रहे हैं, एंड आदित्य विद्युत के साथ काम कर चुके, तो एक्शन को लेकर के कितना प्रेशर था एंड कितना प्रेशर तो मैं लेता नहीं हूँ बट हाँ, थोड़ा है, आप दे देते हैं ना, ये इनको देता हूँ प्रेशर। तो एक फिजिकल एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, जो क्योंकि मैं आदी नहीं हूँ इस चीज का। शरीर पे बहुत जोर भी पड़ता है, अपने आप को संभालना भी पड़ता है, दूसरों को भी संभालना पड़ता है। अब देखिए विद्युत और टाइगर जैसे लोग हैं, वो यही करते हैं इस चीज में, बहुत महारथी हैं वो माहिर है, और उनकी ट्रेनिंग भी रही है बहुत साल से, जैसे कल परसों से नहीं। हम कल परसों ट्रेन करने वाले अपने आप को एक्शन हीरो नहीं समझ सकते, तो वो है, एक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है।
और आदित्य ने वो डिज़ाइन किया था ये सब सोच के, वो उसका वो डिज़ाइन वाला दिमाग है, वो एक्शन पे बहुत जोर देते हैं एंड उनका क्राफ्ट भी है कि मैं इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन करूँगा। तो बहुत जगह उन्होंने मुझे नज़र में रखते हुए मुझे बचाते, कूल भी लगना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए, लेकिन समथिंग दैट गुलशन कैन परफॉर्म, ये सोच के उन्होंने डिज़ाइन किया था। लेकिन हाँ, फिजिकली थोड़ा वो प्रेशर तो आता है और उम्मीद है कि अगली बार और थोड़ी बेहतर तैयारी से जाऊंगा। एंड्योरेंस का प्रॉब्लम है, थक जाता हूँ और रात भर भागेंगे तो वो थक ही जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप चारों से, उसके बाद खत्म करते हैं कि आपका खुद लोग, क्योंकि ये बैड कॉप है, तो आप लोगों का पसंदीदा स्क्रीन कॉप कौन रहा है? एंड ये एक एडेप्टेशन है अगेन दुरंगा के बाद, तो किसी हिंदी फिल्म का कोई फिल्म अडेप्ट हुआ तो आप करना चाहोगे गुलशन? नहीं, पता नहीं, वैसे तो हिंदी फिल्म आनंद सोच रहा था मैं पहले, फिर मैंने सोचा नहीं ऐसे बच्चन महान साहब वाला? फिल्मों और ये अपने ऋषिकेश मुखर्जी और नहीं वो कैरेक्टर हाँ, कौन सा? नहीं वो तो दोनों में से नहीं कोई? राजेश खन्ना ऑफ कोर्स। लेकिन फिर आया कि नहीं ऐसे महान फिल्मों के बारे में इसको रीमेक सोचो ही मत, पाप है ये, पाप। और किसी ने सोचा भी, और तब मुझे लगा कि नहीं मैं भी सोचता था नहीं ऐसे नहीं कर, छोड़ दो उसको अकेला, वो अमर है वो फिल्म। तो और जहाँ तक और स्क्रीन कॉप तो बहुत सारे हैं। जंजीर में वो सिंघम भी मुझे पसंद है, अर्ध सत्या भी मुझे पसंद है, और जो मैंने खुद किया सोनाक्षी और मैंने जो खुद किया था दहाड़ में वो भी पसंद है। तो वैरायटी ये है। अच्छा, आप लोग का ना कॉप कनेक्शन भी है ना, मैं खत्म कर रही हूँ बहन। इंटरव्यू का आप लोग इनकी बारी है। हाँ सॉरी, बिकॉज खाकी वाज अराउंड कॉप, कोहरा वाज अराउंड कॉप, बिल्कुल स्क्रीन कॉप जो आपका बस मुझे तो लगता है मेरा स्क्रीन कॉप कनेक्शन है, आई मीन जो ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सॉरी क्या? आपकी फेवरेट स्क्रीन कौन है जो आप प्ले करना चाहो या वैसे भी पसंद है? हाँ, आई मीन वुमेन में देखे तो डेफिनेटली दिल्ली क्राइम की शेफाली शाह हैं, और मुझे विक्रम वेदा के सैफ बहुत पसंद आए थे कॉप में, तो डेफिनेटली। हरलीन? जैसे उन्होंने कहा शेफाली शाह हो गई, दिल्ली क्राइम में उन्होंने कमाल किया था। मुझे केट विंसलेट बहुत पसंद आई थी मेयर ऑफ ईस्ट टाउन में, और रानी मुखर्जी बहुत कमाल थी मर्दानी में, और कोहरा के जो मेरे फादर थे वरुण, सब बहुत अच्छे थे। या मुझे भी दिल्ली क्राइम शेफाली शाह। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाह रही थी कि छोटे से रोल में इम्पैक्ट छोड़ने का कला जो है वो कैसे होता है, अगर आपको याद रह जाए रोल, चाहे जितने भी देर का हो। किसी ने बोला था there is no role which is small or big, it's the actor who is small or big. Stanislavski ने बोला था, I think. Super. Lovely talking to you guys. Thank you. All the very best. Thank you. Looking forward. Thank you. Thank you.